मेरी बहुत सारी जो सब्सक्राइबर हैं वो काफ़ी दिनों से बेबी कंसीव करना चाहती हैं और बहुत सारे एफ़र्ट्स करती हैं, लेकिन पूरे महीने में कुछ ऐसे दिन होते हैं, अगर उन दिनों में आप अपनी बॉडी का अच्छी तरह से टेक केयर करती हैं, समझ पाती हैं सारे सिम्टम को कि आपके शरीर में ओव्यूलेशन कब हुआ है, यानी कि आपके शरीर से अंडा कब निकला है, और उसी टाइम पे सही टाइम पे अगर आप रिलेशन प्लान करते हैं तो ही आपकी प्रेगनेंसी रुकती है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं बहुत सारे जतन तो करती हैं, पूरे महीने बहुत सारी चीज़ें करती हैं, लेकिन ओव्यूलेशन टाइम पे अगर उन्होंने रिलेशन नहीं रखा तो उनकी पूरी जो महीने की जो मेहनत है वो बर्बाद हो जाती है और बेबी नहीं ठहर पाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब भी अगर आपको गर्भधारण करना है, आपको ओव्यूलेशन डे का खास करके ख्याल रखना है, क्योंकि ओव्यूलेशन डे जिस समय से आपके शरीर से अंडा निकलता है उस टाइम पे आपके बच्चेदानी का मुंह खुला होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे जान पाइएगा कि किस दिन आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है, और उसी दिन अगर आपने रिलेशन रखा तो डेफिनेटली 110% चांसेस ये बनते हैं, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई तो आपके गर्भधारण रुकने के चांसेस बन जाते हैं। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस फैमिली पे बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जब भी बच्चेदानी का मुंह खुलता है उसी टाइम पे आपको गर्भ रुकने के लिए ट्राई करते रहना चाहिए, अपने हस्बैंड के साथ संपर्क में रहना चाहिए। वो इस वजह से होता है क्योंकि जैसे ही आपके शरीर से अंडा रिलीज़ होता है, जैसे ही अंडा रिलीज़ होता है आपके कुछ ऐसे डिस्चार्जेस होते हैं जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि इस समय बच्चेदानी का मुंह खुल गया है। लेकिन बहुत ही ईजी तरीका मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले आप अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को नोटिस करिए कि किस दिन से किस दिन आपकी मेंस्ट्रुएशन चलती है, और उसके बीच के टाइमों में, जैसे मान लीजिए कि आपका 30 दिन का साइकिल है, एवरी आपको मंथ सेम डे पे आपको साइकिल रिपीट करती है, या 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद, यानी कि नटसेल में आपकी जो पीरियड साइकिल है बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन बीच के पॉइंट में, यानी कि आपके 13वें, 14वें, 15वें दिन के समय में आप कोई एक चीज़ नोटिस करिएगा कि आपके शरीर में कुछ ऐसे डिस्चार्जेस आए हैं जो कि बिल्कुल पतले से हैं, एकदम पानी जैसा डिस्चार्ज है, लेकिन अचानक से एक दिन के बाद से वो गाढ़ा डिस्चार्ज हो गया। पूरे महीने महिला के शरीर में बहुत सारे डिस्चार्जेस होते हैं, चाहे वो मेंस्ट्रुएशन हो, मेंस्ट्रुएशन के बाद हो, या फिर ओव्यूलेशन के टाइम पे हो, इम्प्लांटेशन के टाइम पे हो, तो पूरे महीने डिस्चार्जेस होते रहते हैं। लेकिन उन्हीं डिस्चार्जेस में आपको समझ पाना है कि आपको ये कैसा डिस्चार्ज आता है। लेकिन इजी तरीका मैं आपको बताऊंगी कि ये आप जो देख रहे हैं, ये जो वॉच है, स्मार्ट वॉच, अगर आपके पास है तो आप अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को, अगर जो फीमेल हैं वो कस्टमाइज कर सकती हैं। अगर जब उनसे उनकी डेट आती है तब से लेके अगली जो डेट आती है, तो आपको ये अंदाज़ा मिल जाएगा, ये इस घड़ी में भी बता देगा कि इस दिन आपका ओव्यूलेशन होगा। लेकिन हर किसी के पास घड़ी देखना अवेलेबल नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो इसे खरीद पाए, ज़रूरी नहीं है कि पूरे टाइम इसे ये हाथ में लगा के रखें। मैं खुद भी नहीं लगा पाती हूँ, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि बहुत सारे तमाम एप्लीकेशन आपको मिलेंगे आपको प्ले स्टोर पे, तो आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको स्टिल आपको लगता है कि आप ऐप भी डाउनलोड नहीं कर पाइएगा, इतना आप मॉनिटर नहीं कर पाइएगा, तो सिंपल आप कैलेंडर का मेथड इस्तेमाल करिए। कैलेंडर में पहले आप ये देखिए कि किस दिन आपका डेट आया, फिर अगली डेट कब रिपीट करती है। इसी तरह से 2 से 3 साइकिल आपको रिपीटेडली देखना है, ये देखना है, और एक अंदाज़ा लगाना है कि जो बीच का टाइम होता है वो ही आपका ओव्यूलेशन डे होता है, और उसी टाइम पे बच्चेदानी का मुंह भी खुला होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे ये घड़ी है मेरी, मैंने अपने साइकिल के हिसाब से इसको लगा के रखा हुआ है, और एग्जैक्टली वही टाइम पे मुझे ओव्यूलेशन डे भी वो बताता है। लेकिन आप विश्वास नहीं करिएगा दोस्तों कि जब आप इसका 2 से 3 दिन पहले मुझे हल्का सा डिस्चार्ज ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल पतला सा डिस्चार्ज मुझे पास हो गया। मैं समझ पाती हूँ कि ये जो पतला सा जो डिस्चार्ज है उसके 1 दिन के बाद से ही ओव्यूलेशन होना शुरू होता है, क्योंकि ये जैसे ही आपका जो डिस्चार्ज है पतला पहले स्टार्ट होगा, लेकिन उसके बाद ये गाढ़ा बदल जाएगा, और ये जो इतना स्टिकी होता है कि इसको अगर आप स्ट्रेच करके देखिएगा तो एक धार सी बनती हुई सी दिखाई देगी। तो इस तरह का डिस्चार्ज जो कि बिल्कुल एग वाइट के जैसा होता है, तो इस तरह के डिस्चार्ज अगर आपको दिखते हैं तो आपको इमीडिएटली रिलेशन ज़रूर प्लान करना चाहिए। अगर आप पूरे महीने बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं लेकिन सही टाइम पे रिलेशन नहीं रखा तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन वहीं पर अगर आपने पूरे महीने कुछ भी नहीं किया, लेकिन सिर्फ आपने ओव्यूलेशन डे पे रिलेशन रख दिया, तो आपका जल्दी से जल्दी गर्भधारण होगा। मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताना चाहूँगी कि जिस दिन अगर आपका पीरियड आता है फर्स्ट डे के बाद से 5 से 6 दिन आप ब्लीडिंग में रहते हैं, ब्लीडिंग होने के बाद बहुत ज़्यादा आपको सर्वाइकल म्यूकस नहीं होता है, यानी कि कुछ ऐसे डिस्चार्जेस नहीं होते हैं। लेकिन वहीं पर जैसे ही 2-3 दिन और बीतने लगता है, 10वें 11वें दिन के बाद से
आप हल्का सा वाटर सा डिस्चार्ज आप देखिएगा, बिल्कुल पतली जो डिस्चार्ज है जिसके बारे में मैंने बताया, और उसके 1 दिन के बाद आपका जो सर्वाइकल म्यूकस है वो थोड़ा सा गाढ़ा होगा। ये आपको समझ पाइएगा, आपको खुद से आपके शरीर में नोटिस हो पाएगा कि अब आपके शरीर में ओव्यूलेशन हुआ है। और मैं अंदाज़ा लगाना इसलिए आपको बोल रही हूँ कि अगर आप कैलेंडर का मेथड इस्तेमाल करते हैं तो एक्सपेक्टेड टाइम आप खुद से नोटिस करिएगा कि 10वें से 11वें दिन जब आपका पतला सा डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है उसी टाइम पे आपको रिलेशन रखना है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है, आपको इंतज़ार ये नहीं करना है कि आपका जब डिस्चार्ज बहुत ही स्टिकी आएगा, जब एग वाइट के जैसा आएगा तब आप रिलेशन प्लान करेंगे, तो ऐसी गलती आप मत करिएगा। 2-3 दिन पहले भी अगर आप रिलेशन रखते हैं तो क्योंकि जो मेल के सेल्स होते हैं वो करीब 3 से 4 दिन तक जीवित रहते हैं, तो अगर आप पहले भी रिलेशन रखते हैं तो उससे कोई हार्म नहीं है, बल्कि ज़्यादा चांसेस ये बनेंगे कि आपका जल्दी से जल्दी गर्भधारण हो जाए। तो आपको जिस समय आपका पतला सा डिस्चार्ज आता है उसी टाइम पे आपको रखना है रिलेशन, और उसके 2-3 दिन के बाद, अगर 2 दिन के बाद भी अगर ओव्यूलेशन हुआ है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उस समय आपका जो मेल के सेल्स है वो अवेलेबल नहीं रहेंगे, वो 3 दिन तक अवेलेबल रहेंगे। और जैसे ही आपका अंडा रिलीज़ होगा और पहले से मेल के सेल मौजूद भी होंगे, और आपको कोशिश ये करनी है कि ऑल्टरनेट डे पे आप रिलेशन रख लीजिए। मान लीजिए कि जिस दिन डिस्चार्ज आया उस दिन आपने रखा, एक दिन छोड़ के एक दिन रखा, तो उससे जो मेल के सेल्स की गुणवत्ता है वो भी अच्छी रहेगी, और साथ ही साथ आपका जब भी एग रिलीज होगा आपके पास एक हेल्दी सेल पहले से अवेलेबल होंगे, और अगर वो अवेलेबल होगा, उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी, तो डेफिनेटली फर्टिलाइजेशन होके आपका गर्भधारण हो जाएगा। तो इन सारी बातों को ज़रूर ध्यान में रखिए। अगर आप कैलेंडर मेथड का इस्तेमाल करती हैं तो ये मान के चलिए दोस्तों कि आपका जल्दी से जल्दी गर्भधारण होगा। अगर फिर भी कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, फिर भी आपको लग रहा है कि आपके शरीर में क्या परेशानी हो सकती है जिसकी वजह से आपको ये परेशानी हो रही है, बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है, उसके लिए आप मेरी एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है जर्नी टू पेरेंटहुड, वहाँ पर आप देखिए कि कौन कौन से अदर फैक्टर होते हैं जो कि बेबी कंसीव ना हो पाने के बहुत सारे कारण होते हैं, तो उसको देखना मत भूलिएगा। लेकिन स्पेशली अगर बच्चेदानी का मुंह का बात किया जाए तो ये जब ओव्यूलेशन हो जाता है, ओव्यूलेशन होना यानी कि अंडा रिलीज होना, लेकिन उसके बाद होता क्या है कि उसके 2 दिन बाद तक भी आपकी बच्चेदानी का मुंह खुला होता है। तो बच्चेदानी का मुंह खुला होता है तो आप अगर रिलेशन प्लान करते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि अगर अंडा रिलीज हो गया तो वो सिर्फ एक 24 घंटे तक, यानी कि 1 दिन के लिए सिर्फ वो जीवित रहता है। अगर उस ड्यूरेशन में मेल के सेल्स अगर अवेलेबल होंगे, चाहे ओव्यूलेशन के पहले या ओव्यूलेशन के बाद भी, तब भी आपके गर्भधारण रुकने के चांसेस होते हैं, क्योंकि अंडा 24 घंटे तक जीवित है। अब आपको देखना है कि ये 24 घंटे में आप उसके पहले आप रिलेशन प्लान कर रहे हैं या फिर बाद में कर रहे हैं। और जहाँ तक सारी बातें जो आपके बच्चेदानी के मुंह को लेके होती हैं, ये इसीलिए मैटर करती है ताकि उस टाइम पे आपका जल्दी से जल्दी गर्भधारण हो जाए। लेकिन अगर बच्चेदानी के मुंह खुलने की और भी अगर मैं बात करूं तो पीरियड के दौरान भी आपका बच्चेदानी का मुंह खुला होता है, और पीरियड के दौरान जिनकी शॉर्ट साइकिल होती है, जिनको 22-23 दिन पे 24 दिन पे पीरियड रिपीट हो जाते हैं, अगर वो पीरियड के दौरान में भी अगर आप रिलेशन रखते हैं तो उससे भी आपकी प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बच्चेदानी का मुंह खुला है। अगर मेल के सेल्स अगर एंटर हो गए और ओव्यूलेशन हो गया जल्दी तो आपके गर्भधारण रुकने के चांसेस बनते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपकी साइकिल लंबी है तो आपको उस हिसाब से डेज को कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। उस टाइम पे पीरियड पे रिलेशन प्लान करना कोई भी काम आपके नहीं आएगा। मुझे लगता है सारे डाउट्स मैंने आपकी क्लियर कर दी। फिर भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न लगता है कि पीरियड में किस तरह से आप रिलेशन रखें, नहीं रखें, क्या करें, ये सही है या गलत है, जो भी आपके मन में क्वेरीज रहती है, मैं एंड स्क्रीन पे एक वीडियो की लिंक लगा दूंगी कि पीरियड में आपको किस तरह से रिलेशन रखना चाहिए ताकि आपका जल्दी से जल्दी गर्भधारण हो जाए। तो इस वीडियो को क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ वो मेरी प्लेलिस्ट भी देखिएगा जहाँ पर अगर आपको कोई भी अदर कॉम्प्लिकेशंस है उसके लिए आपकी सारी क्वेश्चंस का हल आपको वीडियोज़ में मिलेंगे। तो मेरे वीडियोज़ को फॉलो करिए, देखिए, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम पर काफ़ी अच्छे रील्स बनाती हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।